गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 5.2 शुरू की थी जिसके अंदर ए इनवर्स निकालना सिखा था मैंने आपको, और आज भी अपन ए इनवर्स की बात करेंगे। इफ पहले अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे, इफ ए इज इक्वल टू 3 1 7 5 फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के जो स्टेप मैंने आपको बताए थे उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग ये करेंगे। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला जाता है पहले स्टेप के अंदर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आ जाएगा 15 माइनस 7, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, नहीं तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद अगर आपको याद है तो माइनस निकालते थे, कोफैक्टर निकालते थे। इस एलिमेंट का अगर अपने माइनस निकालना तो M11, इसका M12, इसका M21, इसका M22, ये आ जाएगा हमारे पास। निकालते कैसे थे? अगर इस एलिमेंट का निकालना है तो ये क्रॉस ये आ जाएगा 5, और फिर आएगा 7, और फिर आएगा 1 और ये 3। ये कैसे निकालते हैं? इसका निकालना ये क्रॉस ये बचेगा। अगर इस एलिमेंट का निकालना है तो ये कॉलम कट जाएगा, ये रो कट जाएगा, 7 आ जाएगा। M21 का निकालना है तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर इस एलिमेंट का निकालना है तो ये कॉलम कट जाएगी, ये रो कट जाएगा, तो 3 आ जाएगा। तो ये कोफैक्टर कैसे निकालते थे? -1 की पावर इन दोनों का प्लस, -1 की पावर इन दोनों का प्लस, इनटू में क्या आता है हमारे पास? -5 7 1 3। ऐसा आपको बताया जा चुका है पिछले लेक्चर के अंदर। इवन पावर है तो नो चेंज, ओड है तो चेंज, ओड है तो चेंज, ओड है तो चेंज होता है, इवन हो तो नो चेंज होता है। इसके बाद अपन निकालते थे एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? 5 -7 -1 3, ऊपर ट्रांसपोज का आएगा साइन। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 -7 -1 3, और इसके बाद ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने? 8 इंटू एडजॉइंट ए 5 -1 -7 3। ये उस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट। तो ए निकाल चुके थे, ये ए इनवर्स आ जाएगा। इफ ए इज इक्वल टू 2 -3 -4 7 फाइंड ए इनवर्स। इसके बाद प्रूव करना है 2 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 9i माइनस में ए, लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है पानी। क्वेश्चन नंबर 2 का है। सबसे पहले आप क्या निकालते होते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते होते हैं। ये आएगा 2 -3 -4 और 7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14, मल्टीप्लाई करते तो +12 आता है, लेकिन आप क्या लेंगे? -12। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 2, नॉट इक्वल टू क्या आ गया? 0, सो ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। फिर माइनस निकालने हैं और कोफैक्टर निकालने हैं। कैसे निकलेंगे आपको बताया जा चुका है। ये क्रॉस 7 आएगा। नेक्स्ट के अंदर क्या आएगा हमारे पास? नेक्स्ट के अंदर -4 आएगा, और फिर -3 आएगा, और फिर क्या आएगा? 2 आएगा। ये इसके अंदर लिख देंगे 7 -4 -3 और ये 2। कैसे निकालते हैं? इस एलिमेंट का माइनस निकाले तो ये क्रॉस, इस एलिमेंट का निकालो तो ये क्रॉस, इस एलिमेंट का निकालो तो ये क्रॉस, अगर इस एलिमेंट का निकालो तो ये क्रॉस और ये क्रॉस। तो ये पावर इवन हो तो नो चेंज, चेंज नो चेंज। तो इसके बाद आप निकालते होते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो अपन कोफैक्टर्स निकालते हैं उनको अरेंज करेंगे। 7 4 3 2, 7 4 3 2,
रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करोगे 7 4 3 2 तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाता होता है। पावर इवन हो तो नो चेंज, नो चेंज, 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 नो चेंज, ये -1 है। इसके बाद ए इनवर्स निकाल देंगे। ए इनवर्स होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितने में हमारे पास भी 2 है, इंटू एडजॉइंट ए 7 3 4 2, ये हमारे पास ए इनवर्स निकाल लिया। अब आपको प्रूव करने के लिए कहा है, कहता है 2 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 9i माइनस का ए। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या देगा 2 इंटू ए इनवर्स, 2 की जगह 2 आ जाएगा और ए इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा 1/2। ये है हमारे पास 7 3 4 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, ये आ गई 7 3 4 2, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अगर राइट हैंड साइड की बात करें, राइट हैंड साइड के अंदर क्या दे रखा आपको भी 9i माइनस का ए। 9 की जगह 9, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की भी हो सकती है, 3/3 की भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर जो मैट्रिक्स की बात हो रही है, गिवन मैट्रिक्स के ऑर्डर की जो बात है वो 2/2 है। यहां पर आ जाएगा I 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। 3/3 के अंदर क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ए मैट्रिक्स क्या गिवन थे आपको भी 2 -3 और -4 और 7। 9 अंदर चला जाएगा, नेगेटिव का साइन हो तो ये अंदर चला जाएगा, पहले आपको बताया हुआ ये 9 0 0 9, ये आएगा -2, ये 3, ये 4 और -7। दो मैट्रिक्स को प्लस किया जा सकता है उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एडजस्ट करते हुए। इन दोनों को एडजस्ट करेंगे क्या आएगा ये 7, 0 और 3 3 हो जाएगा, 0 और 4 हो जाएगा, 9 -7 ये 2 हो जाएगा। इसके साथ मैच करते हैं 7 3 4 2। तो ये राइट हैंड साइड है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने प्रूव कर दिया। आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 3/3 मैट्रिक्स का के अंदर ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। मैंने आपको बता रखा है, लेकिन आज फिर आप करेंगे। इसके अंदर क्या दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर भी अपन ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स स्टेप वही रहेंगे, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट होंगे। ये क्या है 1 -1 1, 4 1 0, 8 1 1। अगर आपको ए इनवर्स निकालना आ गया तो इस चैप्टर को करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आज फिर मैंने ए इनवर्स को रिपीट किया है। 1 इंटू -1 है तो +1 आएगा, ये +1 है। 3/3 के अंदर डिटर्मिनेंट इस तरीके से निकाला जाता है। तो इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये एलिमेंट लिखा था बाहर, ये क्रॉस ये आएगा 1 +0 मतलब -0, ये क्रॉस 4 +0 मतलब -0, ये क्रॉस ये आएगा 4 +8 मतलब -8। 0 को प्लस लिखो या माइनस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 इंटू ये क्या आ जाएगा 1 +1 इंटू ये क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा +1 इंटू ये आ जाएगा -4। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 + 4 ये आ जाएगा -4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट।
इसके बाद क्या निकाला जाता है, माइनस निकाले जाते हैं और दूसरी तरफ क्या निकाले जाते हैं, कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं, कोफैक्टर्स। हाँ जी, M11 और M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33। इसी तरह से कोफैक्टर के अंदर आपको बताया जा चुका है कि किस तरीके से किया जाता है। A11, उसके बाद A12, A13, A21, A22, A23, उसके बाद A31, A32 और A33। -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, -1 की पावर 4, -1 की पावर 5, यानी कि इन दोनों का जोड़, और -1 की पावर 6 इनटू में जो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग जो L माइनस निकालते होते हैं वो इसके अंदर इनटू में आ जाते हैं। इसके बाद पहले अपन माइनस निकालेंगे, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे अपन। हाँ जी, इस एलिमेंट का माइनस निकलेगा, ये क्रॉस ये आएगा 1 - 0, 1 - 0 इज इक्वल टू 1। इसका निकालेंगे, ये क्रॉस ये आएगा 4 - 0, ये आएगा 4। ये क्रॉस 4 - 8, 4 - 8 -4। अब 2 1 ये एलिमेंट, ये क्रॉस -1, ये क्रॉस -1 -1 -2 2 ये है, ये क्रॉस 1 -8 1 -8 -7 2 3 ये रहा, ये क्रॉस 1 + 8 1 + 8 मतलब 9 आ जाएगा। 3 1 ये क्रॉस 0 - 1 0 -1 -1 3 2 ये रहा, ये क्रॉस 0 -4 0 -4 -4 3 3 ये क्रॉस 1 + 4 1 + 4 ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। चेक कर सकते हो, ये क्रॉस 1 1 - 0, फिर आएगा 4 - 0, उसके बाद 4 -8, उसके बाद -1 2 2 के लिए आएगा 1 -8 2 3 के लिए 1 + 8 3 1 के लिए 0 -1 3 2 के लिए 0 -4 और 3 3 के लिए 1 + 4। अभी यहां लिखेंगे 1 4 -4 -2 -7 9 -1 -4 5। इवन है तो नो चेंज, नो चेंज चेंज, नो चेंज चेंज, नो चेंज चेंज, नो चेंज चेंज, नो चेंज। इसके बाद कोफैक्टर निकालने के बाद अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकालते थे। एडजॉइंट ऑफ ए, ऊपर ट्रांसपोज 1 -4 -4 2 -7 -9, इसके बाद -1 4 5। एडजॉइंट ऑफ ए
रो चेंज इंटू कॉलम और कॉलम चेंज इंटू रो। 1 माइनस 4 -4, 2 -7 -9, -1 4 5। लेकिन अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। हमने क्या निकालना है? ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बता रखा है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट कितना निकाला था? 1 बाय 1 ही होता है। 1 2 -1 -1 -4 -7 ये 4 -4 -9 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ए इनवर्स, क्योंकि 1 बाय 1 ही होता है। अगले स्टेप में इसको खत्म करना, ये हमारा ए